Welcome friends. In this video, we'll study about 27th Constitutional Amendment Act 1971. 27th Amendment इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था जो 15 फेब 1971 से इफेक्टिव हुआ। इस अमेंडमेंट से आर्टिकल 239 क्लॉज ए और आर्टिकल 240 को अमेंड किया गया। साथ ही इस अमेंडमेंट ने आर्टिकल 239 क्लॉज बी और आर्टिकल 371 क्लॉज सी को इंसर्ट किया। इस अमेंडमेंट के थ्रू मिजोरम को यूनियन टेरिटरी बनाया गया और आर्टिकल 239 क्लॉज ए में मिजोरम को इंक्लूड किया गया। इसका मतलब ये था कि अब मिजोरम का अपना एक लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जो वहाँ की गवर्नेंस को हैंडल करेंगे। पहले आर्टिकल 239 क्लॉज ए में सिर्फ गोवा, दमन और दीव और पौंडीचेरी आते थे, पर इस अमेंडमेंट से मिजोरम को भी ऐड किया गया जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। 27th अमेंडमेंट से एक नया आर्टिकल 239 के क्लॉज बी को ऐड किया गया जो यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर्स को इम्पोर्टेंट पावर देता है। अगर लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है और एडमिनिस्ट्रेटर को लगता है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जिससे इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी है, तो एडमिनिस्ट्रेटर प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। लेकिन अगर लेजिस्लेचर डिसॉल्व हो जाए या उसका फंक्शनिंग किसी लॉ के कारण सस्पेंड हो जाए तो एडमिनिस्ट्रेटर उस डिसोल्यूशन या सस्पेंशन के टाइम पर कोई ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते। ये जरूरत पड़ने पर इमीडिएट एक्शन लेने के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रोविजन है। इस अमेंडमेंट से आर्टिकल 240 को अमेंड करके मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए प्रेसिडेंट को स्पेशल पावर्स दी गई। प्रेसिडेंट इन यूनियन टेरिटरीज के लिए रेगुलेशंस बना सकते हैं जब उनका लेजिस्लेचर डिसॉल्व या सस्पेंड हो जाए। 1972 में नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 से मणिपुर स्टेट बना था। इसी साल न्यूली फॉर्म मणिपुर स्टेट के लिए 27th अमेंडमेंट में आर्टिकल 371 क्लॉज सी को ऐड किया गया। इसके अकॉर्डिंग न्यूली फॉर्म मणिपुर स्टेट के हिल एरियाज के लोगों को स्पेशल प्रोटेक्शन देने के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई गई जो सिर्फ हिल एरियाज के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से बनी थी। ये एंश्योर करता था कि मणिपुर के हिल एरियाज के लोगों के इंटरेस्ट प्रॉपर्ली सेफगार्ड किए जा सके। ओवरऑल 27th अमेंडमेंट एक इम्पोर्टेंट स्टेप था नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को रीऑर्गेनाइज करने के लिए। इस अमेंडमेंट के थ्रू मिजोरम को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया और मणिपुर के हिल एरियाज को स्पेशल प्रोटेक्शन भी दिया गया। ये अमेंडमेंट रीजनल स्टेबिलिटी और गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए पार्लियामेंट का एक इम्पोर्टेंट स्टेप था।